चलिए शुरू करते हैं। कृष्णा सोबती का जो पाठ है मियाँ नसरुद्दीन, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहे हैं, साहबो उस दिन आप मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनकी मसीही अंदाज का। कह रहे हैं, हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। कह रहे हैं, एक बार की बात है कि हम जो है एक जामा मस्जिद है उसके किनारे से जो है मटिया महल है, वहाँ से जो है गढ़ैया एक मोहल्ला है, वहाँ की ओर निकले। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी हो रही होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए। झिझक से बोला, कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त है तो। मियाँ नसरुद्दीन ने क्या जवाब दिया? मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर ततेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास जाएगा क्या? आयना साज के पास जाएगा क्या? मीना साज के पास जाएगा या रफूगर या रंगरेज या तेली तबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। वालिद का अर्थ होता है पिता। मतलब यह कि हम घर से निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद महरूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों से किसी की भी कोई तहरीर याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है, पर वजह का अर्थ है बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पे कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है, उस्ताद यानी गुरु, स्कूल की बात हो रही है, जब पढ़ने जाता है तो उस्ताद कहता है, कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है। इसी बीच जो है उस्ताद जो है एक जोर का हाथ जो है कहाँ पर धरता है? सिर पर धरता है, अर्थात अपने शिष्य को जो है मारता है, और शागिर्द चुपचाप परवाना करता है। मुझ समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों?
सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, उनको आवाज़ दी कि सुबह आपका आना नहीं हुआ क्या। मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे कि सुबह क्यों नहीं आए, जब लौटेंगे तब बताएंगे। हाँ, तो उतने में जो है फिर हमने दोहराया, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न बैठा कच्ची में, न बैठा पक्की में, और न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में, सीधे ही कक्षा 3 में उसका जो है एडमिशन हो गया। कह रहे हैं हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पे दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। यह बात मेरी समझ से तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया। है साहिब, माना, आप मानते हैं इस चीज़ को। ऐसा जो है वह उनसे कहने लगे।